ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के आज 26 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। परमात्मा को याद करते रहे, यही क्या है? बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर है, जो ज्ञान की रोह रिहान करते हैं, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, मन परदर्शन पर चिंतन करते हैं, फालतू बातें सुनाते रहते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। और उसके पहले है थिंक नो इविल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वो बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत है, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो ना? भारत माता शक्ति अवतार ऐसा कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, यादगार होते ही है इस संगम के। सतयुग त्रेता में ऐसी बातें नहीं होती है। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजोतमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे। बाबा याद दिला रहे हैं, हम भारतवासी सतो प्रधान थे तो पूरे विश्व पर राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है, तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है, जिसकी निशानी यह दिलवाड़ा मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। बहुत सुंदर ये जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, माउंट आबू में, देखने जैसे हैं। तो तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है, हाईएस्ट टॉप। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सागर हुआ ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने के लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो, स्टेबल बन जाते हो, तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते। जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो तुम बाबा के साथ निवास करते, माना परम धाम में रहते हैं। यह जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ ही है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने शिव बाबा आए हैं। यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर। वो है हाथ के कन्या ससुर घर जब जाती है ना तो जेवर पहनती है, और अपने मम्मी पापा के घर में होती है, मायके के घर में, तो वो जेवर भी पहनती, बिल्कुल सिंपल रहती है। तो हम भी क्यों नहीं जेवर आदि पहनते? क्योंकि हम अपने पिता के घर में हैं। जब सतयुग में जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे। हाँ, तो कन्या क्या समझती है? जो जेवर पहनती है तो सुख समझती है उसको। तुम अभी समझ गए हो, हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, देखो। परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है, फास्ट पुरुषार्थी। कोई सतोगुणी और कोई अब तक रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी है।
ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को याद रखते हैं। ऊंचते ऊंच है वह बाप। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं। उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखो बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए एफर्ट्स करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और कैसा पुरुषार्थ करना है? बेहद का। आत्मा कहते मैं आयरन एज में आई हूँ, अब परमात्मा मिले हैं। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है, माना सतयुग में। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है? फिर है 108 रत्नों की वैजयंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, नीचे तपस्या में बैठे हैं सभी महावीर और ऊपर में छत पर राजाई दिखाई, स्वर्ग का बहुत सुंदर मॉडल है। तो मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाबा आकर गुरु पद किसको देते हैं? तो माताओं को देते हैं। आज बाबा माताओं की महिमा बहुत कर रहे हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता, सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हो। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए? द्वापर युग में सब विनाश पाते पाते सागर में चले जाते हैं। सागर में माने विनाश को पाते हैं या सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग में तुम्हारा स्वर्ग है, तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा भी चढ़े। अतीन्द्रिय सुख का गायन हुए ना, सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा किसने किसने कितना पुरुषार्थ किया है, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वो फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, विनाश का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो। ज्ञान और योग बल से गाया जाता है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि विकार में गिर पड़ते, देहाभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं। फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं, इसमें तो टाइम चला जाता है। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती फिर देहाभिमान आ जाता, महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में भी तूफान बहुत आते हैं। चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते हैं बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, कभी पढ़ी कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलरिटी हमें चाहिए ना। पॉइंट्स भी दिन प्रतिदिन बहुत मिलती है। बाप और वर्षे को याद करो। ये नाटक पूरा होता हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही वहाँ फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से राज्य शुरू हुआ होगा, वह होता है विक्रमाजी संवत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्यभाग्य लेते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहते मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा करते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से
बहुत दूर रहना चाहिए। उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। संग उनका करना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहते हैं, माना ज्ञान सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, किसकी निंदा करते हैं। हाँ, उनका संग नहीं करना है। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी है, दिखाते हैं ना। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। मंथरा थी ना, उसने कान भरे थे कैकेयी के। कैकेयी तो बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन उल्टा सुल्टा कुछ कान में भर दिया, बस राम सीता को वनवास हो गया। हमने सुना है ना, धोती पना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान करते। बेहद के बाप से बुद्धियोग तुड़ा देते। पूरा योग नहीं तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा के ले जाता है, नहीं। ये सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते क्योंकि गिरते हैं, तब तो भगवान को आना पड़ता ना। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को चढ़ती कला उतरती कला को कोई नहीं जानते। बाबा सन्मुख बैठ हम बच्चों को समझाते। सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे भी वही जो कल पहले पढ़े होंगे। बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है हम कितना ऊंचे थे, अब गिरे हैं। बाबा कहते पति से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी, और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है भगवान ने। पवित्र बनने से तुम अमर पद को पाते हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता। बाकी सब विनाश हो जाते, हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। शिव बाबा कहते पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है, तुम समझते हो। बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत होना है। किस्म किस्म के पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में भी नहीं आएंगे। माला में नंबरवार आने हैं, बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते, पढ़ना जरूर है, इसमें कोई भी कारण नहीं दे सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे, ऐसे में नहीं। बाबा एक एक का बेट देखेंगे, ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। हर एक का पोता मिल देखना या रजिस्टर देखना। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है। आज टीचर्स बहनों के लिए बाबा बोल रहे हैं, गोल्डन एज तक अभी तक नहीं पहुंची है, उसमें आजू समय है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, उनको कोई मान भी नहीं देते, कोई भी उनको पसंद ही नहीं करते। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सतगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है। गुरु का शिखर कौन सा है? परम धाम है ना, वो ऊपर। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई नहीं जानते। बाबा कहते बच्चे तुम पहले तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान तुमको बनना है। बहुत है जिनको ये निश्चय नहीं, पूरा योग नहीं, दूसरों को समझाते उन्हों का कल्याण हो जाता। ऐसे नहीं वह कल्याण करते नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणियों से भी बहुत तीखे जाते हैं अभ्यास में। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले है जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा होता है।
फिर भी गृहस्थ योगी के पास ही जाकर जन्म लेते हैं। फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते। माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं, लेकिन बहुत बाबा को याद करती है, तो जरूर उच्च पद पाएंगी। सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते, तुम जानते हो। इस पति दुनिया में इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है ज्ञान अमृत, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाए। इस देह से, दुनिया से ममत्व निकल जाना चाहिए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे आपसे नफरत करे। बॉक्सिंग है ना, तुमको ये युद्ध में कितना टाइम लगता। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, वाह। ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। धोतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुनानी नहीं। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत ही दूर रहना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ, तो सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। आज का स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु माना सागर बनो। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।